Guys, I think there was just one question as homework. Few kids texted me asking कुछ homework है क्या? I said no, I'm sorry. मैं genuinely भूल गया था. I'll give you 3 minutes. जिन लोगों ने homework attempt नहीं किया था मेरे बोलने के कारण या फिर तुम निकम्मे निठल्ले हो उस कारण से. Question number 24 था, हमने डिस्कस किया हुआ था. I'm just giving you 3 minutes. It's like 34 में 37 तक कुछ टाइम दे रहा हूँ. Question number 24 50 नंबर रहेंगे. बातें नहीं करेंगे. ब्रन्या जिन्होंने किया शांति से बैठे रहेंगे. मेरे को फोटो भेज देना, अभी रुक जाओ. और वो जो सोया हुआ उसको उठा दो, होश में रहो. बेटा आज अपन ग्राफ स्टार्ट करने वाले हैं. अंडरस्टैंडिंग ग्राफ, देन स्लोप्स, देन एरिया. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशंस. तो प्लीज ध्यान देना और फायदा उठाना कि आप लोगों की एटलीस्ट 30% जनता क्लास में बैठी नहीं है, तो 30% कम डिस्टर्बेंस रहेगा तुमको. प्लीज उस चीज का पूरा फायदा उठाना प्लीज. मेरा फ़ोन चार्जिंग पे लगा दे और कोई पेरेंट वेंट का फ़ोन आएगा तो मुझे बताना भी मत. जब देखना चार्ज हो रहा है कि नहीं, तो थोड़ा लेफ्ट राइट करना पड़ता है. शांति रखेगा प्लीज़. फाइनल वेलोसिटी 36. हाँ, उसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है. करेक्ट. एक एक्स्ट्रा पेन है क्या? जाते आते देव को दे देना बेटा. नहीं पता. खा रहा, बातें नहीं. खा रहा, तेरे को आज वर्क सबमिट करना है बेटा. फोन खराब है. हाँ बोल अभी. गाइस देखो, ओए देखो, assume the acceleration to be constant while slowing down. Very frankly, this is the most important line of the question. अगर ये लिखा हुआ नहीं रहता था तो बहुत डिस्क्रिपेंसीज उठती थी. बट तुम्हारे एज में तुमको पता ही नहीं, अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट नहीं रहा तो उससे क्या फ़र्क पड़ता है. तुम्हें लगता है अभी के लिए कि एक्सेलरेशन कांस्टेंट ही है, इसीलिए तुम अभी के लिए इग्नोर कर पाते हो. अब नेक्स्ट इसका ये बोलना है सर एक्सेलरेशन कांस्टेंट कैसे होगा, गाड़ी तो स्लो हो रही है. एक्सेलरेशन मतलब माइनस एक्सेलरेशन वाला जो भी आंसर है वो कांस्टेंट चल रहा है. रिटार्डेशन कांस्टेंट होगा. तुम अभी उसका स्ट्रेस ना लो. 11th आई एम अज्यूमिंग, 10th में नहीं रहेगा सब कुछ. 11th में जब आएगा तो रैंडम गाड़ी की स्पीड कम ज़्यादा भी हो रही है तो अपन देख सकते हैं क्या होगा. बट वो 11th, अभी तो देखो सब कुछ निकालना है. सुन, तूने आज अगर मुझसे बातें किया रैंडम, तो मैं करूँगा मम्मी पापा बुआ फूफा, सबसे बड़ी बुआ, उनसे छोटी और वाली बुआ, और एक और छोटी वाली बुआ, सबके नंबर मेरे पास, सब तेरे बारे में. तेरे जो वो है ना वॉइस रिकॉर्डिंग, उसके बाद में दादा दादी, उसके बाद में सुन उनके जो रिप्लाईज आएंगे उसका स्क्रीनशॉट लेके एक मैं वो बनाऊंगा पोस्टर और दिल्ली पब्लिक स्कूल में बंटवाऊंगा मैं. हाँ ठीक है ना. यहाँ पे सबको पता ही है उसका. हाँ ठीक है. चलिए गाइस, ओए मैं एक बात डेटा लिख रहा हूँ. कोई बच्चे का डेटा अगर गलत हो रहा है तो भाई थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक चल रही है लाइफ अपनी और आपकी और मेरी. हाँ बाय द वे, ऑन अ वेरी गुड न्यूज़ मैं आपको दिखाना भी चाहूँगा. जो केमिस्ट्री चैप्टर 1 नोट्स आर डन नाउ. मेरे हिसाब से मैंने ना नोट्स ही बनाया कुछ 7 साल बाद. हर साल हमको नोट्स को थोड़ा एडिट करना पड़ता है. इस बार पूरे स्क्रैच से बनाया नोट्स. एक बार मैं दिखाता हूँ क्योंकि इन्हें शो ऑफ करता हूँ थोड़ा सा. रुको भाई, बहुत है भाई, मैं बहुत दिनों से बना रहा हूँ, तुमको कोई आइडिया नहीं है. और कितना स्ट्रेस चल रहा था उसका. उठा के बात कर किसका है यार.
कोई पेरेंट का होगा, वरना सर क्लास ले रहे हैं, बाद में बात करेंगे। दे मेरे को दे, अच्छा रहने दे। गाइस शांत, टी एस 36 सेकेंड्स। अब देखो मेरे को क्या मांगा गया था, डिस्टेंस ट्रैवल्ड। बेटा ए तो निकालना ही पड़ रहा है, मैं वी एस यू प्लस ए टी लगाया, 10 एस 15 प्लस ए पता नहीं है, टी 36 है, तो -5/36 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मेरा ए आ रहा है। बहुत गंदा आया है यार, और एस तो उससे भी ज़्यादा गंदा होगा। मैं 2AS लगाऊं या एस एस यू टी पर हाफ ए स्क्वायर लगाऊं? एस एस बोल रहे बच्चों, ठीक है, एस एस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यू कितना है बेटा मेरे को दिया हुआ? 15 था ना? टाइम कितना दिया गया था? 36 प्लस हाफ। ए कितना है मेरा? -5/36, और ये 36 का स्क्वायर जो, तो 36 इंटू 36 करके लिख रहा हूँ बेटा। ये कट गया लकीली, ये 1 था, ये 18 था। 36 इंटू 15, 36 18 50, 540 -90, आई सपोज समथिंग लाइक 450 मीटर आंसर आ रहा है। कोई इशू है किसी को ये इसमें? कर लो, फिर मेरे को थोड़ा शो ऑफ करना है, फिर वो करेंगे बना के। हाँ भाई, जयदीप सर आएगा तो उनको घुसने देना। हाँ क्या 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 कुछ नहीं। Samaira. चलिए अब, ओए, I hope all of you are through with this one. Yeah, this question was basic. Data extraction was genuinely simple. Yes, maybe that last line could have confused you, but that is different story. Now time. Not for time for me to be Ashwik. Show off, sorry. सुन, एक सेकंड है, मैं देख भी नहीं रहा हूं, पर जिन जिनको लगता है आश्विक शो ऑफ नहीं करता है वो हाथ उठाइए। नहीं करता है वाले, वो आश्विक खुद भी नहीं हाथ उठा सकता। हाँ वही मैं इसलिए बोल रहा हूँ, तो वही तो मैं बोल रहा हूँ। वाह 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 वाह, ये देखो गाइस, ओए जेन्युइनली मैंने बहुत मेहनत की है बेटा। अब इसके अंदर ना, अभी से ऐसे ही बता रहा हूँ आप लोगों को, हमने कई सारी चीज़ें जो पुरानी बुक थी उसके अंदर चीज़ें थोड़ी सी एक्स्ट्रा दी थी, जो इस बार से हटाई गई है। एज एग्जाम्पल बोलो या कुछ वर्ड बोलो, वो भी डाला है। प्लस कुछ चीज़ें आप लोगों को रेफरेंस बुक जो मैं यूज़ कर रहा हूँ अभी, उसमें जो मुझे दिखा मैंने वो भी डाला है। अगेन मैं आपको बताया है, द प्रॉब्लम विथ योर ईयर इज योर स्कूल कैन यूज एनी रेफरेंस बुक एंड देन दे कैन एक्सपेक्ट एनीथिंग। वी हैव टू स्टडी रियली होलिस्टिकली। सर ये तो पहले भी था। हाँ हाँ रुको ना बे, ये चीज़ें थी, बस थोड़ा सा मैंने अलाइनमेंट वगैरह चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा ये बस अलाइनमेंट वगैरह चेंज किया है स्टार्टिंग का, तो ठीक है। ये अलॉय वगैरह भी ठीक है, ये अलॉय आप लोगों को इतना था नहीं, मैंने सब चीज़ें डाली है जो आपको बुक में दी गई है, ठीक है। एग्जाम्पल्स ज़्यादा दिए गए हैं, सस्पेंशन वगैरह वही है, सब चीज़ें वही है, ठीक है। यहाँ तक है टिंडल इफेक्ट भी वही है जो अपन ने पहले किया था। हाँ कॉन्सेंट्रेशन, सोल्यूबिलिटी, यस, ये सब कुछ उतना वही है। नाउ यहाँ से बेटा बनाने में बहुत मेहनत इसलिए लगी बिकॉज वी वर जेन्युइनली ट्राइंग टू कीप द लैंग्वेज सिंपल, अंडरस्टैंडेबल विद एग्जाम्पल्स सच इन सच अ वे कि आप लोगों को बिल्कुल कोई इशू ना आए। तो यहाँ पे वो प्रोसेस, प्रिंसिपल, हर एक चीज़। अब मेरे को टेबल्स बहुत ज़्यादा बनाने आते नहीं है यार, ठीक है ना। अब देखो अभी तुमको देख के लगेगा कि इसमें क्या है, वेरी फ्रैंकली स्पीकिंग मैं भी किसी और के नोट्स देखता मुझे ऐसा लगता साला इसमें क्या है, तो मैं भी बना लिया था। वेरी ऑनेस्टली स्पीकिंग आप मुझसे बेटर नोट्स बना सकते हो, बट वो नोट्स जो बनाए जाएंगे आपके लिए बेटर होंगे। मान लो वरुण्या ने कुछ नोट्स बनाया,
रुन्या ने वो नोट्स देव को दिया, देव विल नॉट अंडरस्टैंड दोस नोट्स unless रुन्या टीचर्स देव फ्रॉम दोज नोट्स, एंड वंस रुन्या टीचर्स देव फ्रॉम दोज नोट्स, देव के लिए बेस्ट नोट्स बन जाएंगे। तो सेम हैपन्स, अभी जैसे ये जो नोट्स है, मुझे कोई भी बच्चा जो ट्यूशन के बाहर का होता है ना, कभी भी मुझे नोट्स वोट्स मांगता है, मैं हमेशा देता हूँ उसको, ले ले भाई, और उसको बता दो कुछ समझने नहीं वाला है, प्रॉब्लम वो है। क्यों नहीं समझेगा यार, वो लैंग्वेज मेरी, सीक्वेंस मेरा, सीक्वेंस बहुत चेंज किया हुआ है इसके अंदर चीज़ों का बेटा, एक्स्ट्रा के पॉइंट्स मेरे डाले हुए, ये तो उन लोगों को नहीं समझेगा। अच्छा डायग्राम मेरा नहीं है, डायग्राम तो एनसीईआरटी का ही है, तो बस पीछे का हटा के, तो नोट्स है 15 पेज के, बट ट्रस्ट मी 15 भी नहीं ज़्यादा बोलना चाहिए, 12 ही पेज ज़्यादा क्वेश्चन जो आपने पहले ही करा हुआ है सब कुछ चीज़ें, बट ये आप लोगों को एक बार अगर मैं समझा दूँ तो इसका आप खुद से जब पढ़ोगे तो यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। हाँ मेमोराइज करना पड़ता है, दैट इज़ अ डिफरेंट थिंग, प्लस लकीली आप ये पढ़ के एनसीईआरटी पढ़ोगे तो दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो आपको एनसीईआरटी अच्छे समझ में आ जाए उसने क्या लिखा हुआ है, या फिर आप एनसीईआरटी को बहुत गाली दो, साले क्या लिखा है तूने, वही होगा। मैं आपको जेन्युइनली बता रहा हूँ, बिकॉज मैंने सीरियसली रेगुलरली मॉर्निंग में बैठ के बहुत चीज़ें डालने की कोशिश की, ढूंढने की बेटर लैंग्वेज, क्योंकि मेरा इंग्लिश बहुत अच्छा है नहीं ऑब्वियसली। चैट जीपीटी पे जा जाके इसका लैंग्वेज और कैसे बेटर कर सकते हैं और स्टूडेंट फ्रेंडली कैसे कर सकते हैं, तो वो चीज़ें करने की कोशिश की है। प्लस ये तो सब जो क्यूट सी जो लाइनें दिख रही है ना, वो तो उनको चैट जीपीटी ने डाल के दी, मतलब अच्छी लग रही है, पैसे लग नहीं रहे प्रिंटिंग के इसमें एक्स्ट्रा, तो अपने डाल दिया। चलिए नाउ कमिंग ओवर टू ग्राफ, देखो सबसे पहले ना आप लोगों से सिंसियर रिक्वेस्ट है, अब कुछ भी हो जाए बिल्कुल बातें नहीं करेंगे, आग लग जाए बात नहीं करना है, ठीक है ना, मैं सीरियसली बोल रहा हूँ। आप लोगों को कितना भी इंपॉर्टेंट कॉल आ रहा होगा, आप मुझसे पूछोगे नहीं उठाने का, आप जेब में हाथ डाल के मोबाइल को देखोगे नहीं, प्लीज गाइस। बाहर अगर कोई बच्चा वहां पे खड़ा हुआ है आपको डिस्टर्ब कर रहा है, या फिर आप डिस्टर्ब हो रहे हो, आप मत हो प्लीज गाइस, प्लीज। अब ये देखिए एकदम वो माउस है, आवाज आता आश्विक, यस। अब प्लीज अब अपन लोग ग्राफ शुरू कर रहे हैं, अपने पास 1 hour 15 minutes है, हमारा बहुत अच्छा कंटेंट कवर हो जाएगा इसके अंदर, हम भागेंगे नहीं बट हम बहुत सारी चीज़ें देख पाएंगे, इसलिए एक बार के लिए प्लीज़ ध्यान देना। चलो ऐसे ही मैं अज्यूम करता हूँ, ये मेरा एक ट्रैक था, ठीक है, बहुत बड़ा बन गया ट्रैक गलती से, हाँ मुझे 1 मिनट दीजिएगा प्लीज। क्या यहां पे है बेटा ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ, और ये है बेटा मेरा डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ठीक है ना। प्लीज़ 1 मिनट दीजिए प्रॉपरली तुम्हारे लिए बनाने के लिए बेटा, बिकॉज देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स मैं इसमें समझाना चाहता हूँ। और बेटा अगर आप लोग इधर उधर ध्यान दोगे, डिस्टर्ब हो गए ना, तो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा परेशानी का समय बन सकता है अभी ये। आर्मोरिकर यूल मीट मी एंड गो बेटा, मेरे से मिलके जाएगा बच्चे।
अभी देखो, मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, फाइन, मैं इसको अलग अलग जगहों पे अलग अलग समय पे रखने वाला हूं। पहले t इक्वल्स टू 0 पे वो यहां पे है। एक सेकेंड बाद इसका नाम क्या है, मायरा, कहां रखूं ऑब्जेक्ट को? नेगेटिव मत बोलना, एक बार स्टार्टिंग में पॉजिटिव बोलना प्लीज। 1 पे, चलो मायरा का बोलना है एक सेकेंड बाद वो 1 पे आ गया। नेक्स्ट एक और सेकंड, 2 पे ही रखना जरूरी नहीं है, तू चाहे 3 पे रख सकते है, कहीं पे भी, तेरी जैसी इच्छा। अभी के लिए पॉजिटिव पे रख, जब मैं नेगेटिव बोलूंगा तो वहां पे जाएंगे अपने 4 पे, ठीक है ना? तब देखिए ये t इज इक्वल टू 2 पे है, यहां तक। एक सेकंड, वो खोल, हमारे बच्चे खड़े हैं क्या? हाँ, तो उनको बोलना अभी कोई और अगर क्लास में घुसा, सर ने बोले, तो सबको पड़ेगी, क्लास डिस्टर्ब होनी नहीं चाहिए संकेत सर की। t इक्वल टू 2 पे, यहाँ पे t इक्वल टू 3 पे कहाँ चाहिए तो मुझे बोल। एक सेकंड, ये ना कलर मजा नहीं आ रहा है। 0 पे यहाँ पे है, 1 पे यहाँ पे, 2 पे यहाँ पे, तुझे वापस 1 पे लाना है, वापस 0 पे लाना, तेरे ऊपर है, वो कोई पाप नहीं है। बोल कहाँ पे? 1 पे लाना है। t इक्वल टू 3 पे भी वहीं पे ही है। आगे अब नेगेटिव पे कहीं जाता है, t इक्वल टू 4 पे बोल। अब यहाँ पे आके t इज इक्वल टू 4 पे यहाँ पे आ गया, बस इतना ही रखते एक बार के लिए, ठीक है? अब देखो, पहले मैं डिस्टेंस की बात कर रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट गया तेल लेने, ठीक है ना? इनिशियली मैं हूं यहां पे, ठीक है? एक सेकेंड बाद मैं कितना दूरी पहुंच चुका हूं? 1 मीटर डिस्टेंस। मेरे को गाड़ी चला रहा हूं, न्यू गाड़ी खरीदी है, ठीक है ना? अब यहां पे था मैं 0 पे, मेरा ओडोमीटर, करेक्ट। एक सेकेंड बाद कितना दिखाएगा ओडोमीटर मुझको? 1 दिखाएगा। टाइम कॉमा ये 2 सेकेंड बाद कितना डिस्टेंस दिखाएगा मुझे? वो 4 दिखाने वाला है। अब सोच के, मैं खारा से क्वेश्चन पूछ रहा हूं, प्लीज खारा सोच के आंसर करना मेरे बच्चे। क्वेश्चन सिंपल है, ट्रिकी है, और ऐसा नहीं है कि मैं तुझको टारगेट कर रहा हूं। आई जस्ट वांट टू नो वेयर आर यू स्टैंडिंग विथ योर पुराने कंसेप्ट, इसके लिए। एंड यू आंसरिंग रॉन्ग इज फाइन। t इक्वल्स टू 3 सेकेंड से, सुन बच्चे, डिस्टेंस, वापस सुन, मैंने शुरुआत किया था O से, एक सेकंड बाद में 1 पे गया था, 2 सेकंड बाद 4 पे गया था, फिर रिवर्स आके मैं 3 सेकंड बाद 1 पे आ चुका हूं। मेरा क्वेश्चन ये है मेरे बच्चे, 3 सेकंड बाद मेरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हो चुका है? डिस्टेंस, आई एम नॉट आस्किंग डिस्प्लेसमेंट। यहां मत देख मेरा बच्चा, तो यहां से ही मिलेगा आंसर। वो 3 सेकंड बाद मेरा डिस्टेंस कितना हो चुका है? Again repeating, it's distance that I am asking for. I am not asking for displacement मेरे बच्चे। देख, मैं 0 सेकेंड में यहाँ पे हूँ, 1 सेकेंड बाद यहाँ पे हूँ, 2 सेकेंड बाद यहाँ पे हूँ, और 3 सेकेंड बाद फिर से यहाँ पे हूँ। तो मेरा क्वेश्चन है, मेरा डिस्टेंस कितना ट्रैवल हुआ है? गलत। 7 मीटर इज करेक्ट। सर कैसे 7? देखो, पहले आप 1 मीटर, फिर और 3 मीटर आगे गए थे, फिर और 3 मीटर पीछे आए हो, तो डिस्टेंस कितना हो गया बच्चा लोग मेरा? 7 मीटर, सॉरी, हाँ 7 मीटर्स वैसे एक्चुअली, अच्छा मैंने यहाँ पे मीटर्स लिखा, वहां लिखा 7, ठीक है ना? तो आफ्टर 3 सेकेंड आई एम एट 7। समझा क्या बच्चा? गलती तेज हुई। अब खारा तू ही मुझे बता, 4 सेकेंड बाद मैंने कितना डिस्टेंस टोटल ट्रैवल कर चुका है? बच्चे जिनको नहीं समझा, आई कम बैक टू यू, एक से नो जाओ प्लीज। परफेक्ट, ये समझिए क्या बात है? जिनको नहीं समझिए, अब सुनो, मैंने न्यू नवेली गाड़ी खरीदी है, घर पे ही आई हुई है, 0 दिखा रहा था ओडोमीटर, मैंने गाड़ी चलाई, 1 सेकेंड बाद मैं यहां से यहां पहुंच गया, मतलब 1 मीटर आगे बढ़ गया, फिर 1 और सेकेंड बाद मैं 3 मीटर और आगे बढ़ गया, तो टोटल मिला के गाड़ी कितनी चला ली मैंने? 4 मीटर। फिर 1 सेकेंड बाद मैं फिर से यहां पे आ गया, तो 1, 3 और 3 टोटल कितनी गाड़ी चल गई? फिर उसके बाद में मैं यहां पे आ गया, और 3 चली, तो कितनी चल गई गाड़ी में? 10 मीटर, सॉरी 10 मीटर चलिए बेटा, नहीं 1, 3, 3, 3 हो रहा है, कुछ कैलकुलेशन गलती कर रहे हैं। यहां तक है, ठीक है क्या? किसी को नहीं समझा कैसा बोलो प्लीज, पहले प्लीज बताओ, प्लीज बताओ प्लीज। यस, आरमोरेकर, हसलीन, गाड़ी घर पे, घर है अपना 0 पे, तूने 1 मीटर पहले 1 सेकंड चला ली गाड़ी,
ओडोमीटर में तब देखा 1 मीटर दिखाया, फिर और 3 मीटर आगे बढ़ गई तू 1 सेकंड के अंदर, तभी ओडोमीटर थे वो कितना दिखाएगा, 3 दिखाएगा 4 दिखाएगा, टोटल 4। अब नेक्स्ट 1 सेकंड में तो 3 मीटर पीछे आ गई है, तो अब कितना दिखाएगा तो ओडोमीटर 7, फिर और 1 सेकंड में तू और 3 मीटर पीछे आ गई है, तो अब ओडोमीटर कितना जाएगा 10। तो पहले 0 था, फिर 1 दिखाया था, फिर 4 दिखाया था, फिर 7 दिखाया था, फिर 10 दिखाया था। अब मान लो तुम्हारी गाड़ी रुकी हुई है, तुमने गाड़ी वहीं पे चला कर योग ध्यान दो, ठीक है, 5वें सेकंड पे भी तुम्हारी डिस्टेंस कितना है 10 ही है। समझी क्या बात है? अभी को इसको प्लॉट करने के लिए ऐसा मैं लाइन से कर रहा हूं प्लॉट, ए से मेरे बच्चे, हाँ तो वो तो ये मेंशन किया ना 0 पे 0 पे ही था मैं। 1 सेकंड बाद 1 मीटर गाड़ी चल गई थी, 2 सेकंड बाद मेरी 4 मीटर चल गई थी, 3 सेकंड बाद 7 मीटर, 4 सेकंड बाद 10 मीटर और 5 सेकंड बाद भी 10 मीटर। नहीं 0 से करना होता है, 0 से 1 मीटर हो वैसा है। अब देखो ओए यहां तक है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट डिस्प्लेसमेंट। 0 पे तो मेरा डिस्प्लेसमेंट 0 ही था, 1 सेकंड बाद में मेरा डिस्प्लेसमेंट 1 था, 2 सेकंड बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट 4 था, 3 सेकंड बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट फिर से 1 था, फिर 4 सेकंड बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट -2 था, फिर 5 सेकंड बाद मेरा डिस्प्लेसमेंट फिर से -2 ही था। ये दिख रहा है क्या आप लोगों को? नाउ माय क्वेश्चन इज टू मे बी कनीषा भंडारी। कनीषा, मेरी गाड़ी पहाड़ी पे चढ़ी या पहाड़ी पे चढ़ के उतरी? डिफिकल्ट क्वेश्चन मैं क्लियरली बोल रहा हूं। मैं अगर डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखूंगा तो मेरी गाड़ी बताओ ऐसे चढ़ रही थी कोई पहाड़ी पे, या डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ देखूंगा तो पहाड़ी पे चढ़ी और फिर नीचे आई है, कौन सा सही है? वेट 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 वेट, कनीषा का बोलना है डिस्टेंस टाइम ग्राफ वाला, कि वो पहाड़ी पे ही चढ़ी है। निमिष का क्या बोलना है? ठीक है, निमिष ने बोला डिस्प्लेसमेंट, उसने रीजन भी दिया। नाउ ऑल दोज हु वांट टू से ये ए ऑप्शन इज करेक्ट, प्लीज रेज योर हैंड्स। ए उसमें शर्माओ मत यार, ठीक है। दोज हु अग्री विद निमिष का एक्सप्लेनेशन प्लीज अपने हाथ उठाओ। अ लॉट ऑफ यू गाइस। जो लोगों का ए भी नहीं बी भी नहीं, उनको समझा नहीं, ऐसा है? यस आरना, समझा नहीं? हाँ चलो, जिन जिनको समझा ही नहीं कि ये कैसे यहां ये ले गया वो ले गए, वो सी वाले लोग हाथ उठाओ। क्वेश्चन नहीं समझा है या फिर सर कौन सा लेके हम डिसाइड नहीं कर पा रहे? क्वेश्चन ये है कि जो मेरी गाड़ी है वो पहाड़ चढ़ गई है या ये रेड वाले का पहाड़ चढ़ के नीचे उतर रही है, दैट इज माई क्वेश्चन, ठीक है। कनीषा का बोलना ए था, निमिष का बोलना बी था। निमिष ने अपना लॉजिक दिया है, उसका बोलना है सर वो देखो नेगेटिव में भी गई है तो डिस्प्लेसमेंट वाला लेना चाहिए ना, उतरी भी है, ठीक है। हाँ तू बोल। बोथ भाई, एक ही गाड़ी 2 बार कैसे दो कैसे चढ़ गई? एक पहाड़ी 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 पहाड़ी, एक पहाड़ी धुबक। अच्छा वो है ना बी वाला, निमिष वाला, ठीक है। हाँ करेक्ट। अरे पहाड़ वहाड़ कहां से आ गया? गूगल मैप थोड़ी बना रहा हूं मैं, गूगल मैप नहीं बना रहे हैं। तुम्हारी गाड़ी स्ट्रेट लाइन में चल रही थी बैलो, ये बनाया है मैंने बात, समझा क्या? ये जो दोनों ग्राफ बने हैं ना, ये तुम्हें तुम्हारे घर से ट्यूशन का रास्ता नहीं दिखा रहे हैं। डू नॉट थिंक दिस इज गूगल मैप्स, आगे से राइट टर्न, ये नहीं है वो, समझा क्या? दिस एंड दिस इज शोइंग यू आप कितने पहला वाला था कितने सेकंड बाद कितना डिस्टेंस चल चुके थे, दूसरा वाला बता रहा है आप कितने सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट कर चुके हो। समझी क्या बात है? पक्का सोच लो एक बार, धैर्य समझा मेरे भाई। नेक्स्ट एक और चीज सुनो, मैं एक बार धैर्य से बात कर रहा हूं सिर्फ, ठीक है ना? धैर्य, बिकॉज यू आर इनटू क्रिकेट एंड मोस्ट मेनी ऑफ यू मस्ट बी। मेरे को अभी एक रैंडम एग्जांपल आया था दिमाग में। क्रिकेट में वो याद है कि हमें स्कोर वगैरह जब बनता है, इंडिया का स्कोर और इंग्लैंड का स्कोर, फिर वो देखते हैं वो मैच ग्राफ जो बनता है, तूने कभी भी देखा क्या ऐसा
कि स्कोर ऐसा डिप डिप मार गया, हाँ क्या, यानी इंडिया के टीम के 200 रन हुए थे, बाद में 180 रन हो जाते क्या? नहीं नहीं, वो इंटरसेक्ट होना अलग बात है भाई, ये नहीं बोल रहा हूं मैं। रेट बढ़ता हुआ स्कोर, बाद में स्कोर कम हो गया, ऐसा होता है क्या? नहीं। देखो डिस्टेंस, तुमने गाड़ी चला ली है, डिस्टेंस हमेशा बढ़ते रहेगा। तुम घूम घाम के घर पे भी आ गए, डिस्टेंस तो बढ़ेगा ही ना गाड़ी का, वरना लाइफ कितनी बढ़िया होती। सेकंड हैंड गाड़ी बेचना रहता मेरे को, मैं बोलता मेरी तो गाड़ी ऐसे चली नहीं, क्योंकि जब भी लेके गया बाहर 100 किलोमीटर 1000 किलोमीटर, वापस घर लेके आया तो जीरो। रिवर्स गियर मार के भी कम नहीं होती बेटा, बढ़ती जाओ, ठीक है। देखो डिस्टेंस का ग्राफ कभी भी कम नहीं हो सकता है, पर डिस्प्लेसमेंट का तो हो सकता है ना। ये बेसिक चीज समझ में आ रही है आप लोगों को? डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ है, मैं समझा नहीं मेरे बच्चे, तेरा बोलना। तू मुझे पूछेगा 1 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट है, वो बता दूंगा मैं। 4 सेकंड बाद कितना डिस्प्लेसमेंट है, मैं बता दूंगा ग्राफ देख के, ठीक है। गाइस नाउ 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 नाउ, ये पूरी कहानी समर्थ सिर्फ इसीलिए की गई थी जिससे आपको समझे दिस इज नॉट गूगल मैप्स। तो फॉर एग्जाम्पल इफ एट ऑल डिस्टेंस है या डिस्प्लेसमेंट है, जो आपको मानना है मान लो, एक ग्राफ ऐसा है पर्सन का और एक ग्राफ ऐसा है, इसका मतलब ये नहीं कि ये इंसान फ्लैट रोड पे चल रहा है, ये इंसान पहाड़ी चढ़ा रहा है, ये नहीं है। समझी क्या बात है? अब सर एक एक ग्राफ को समझने की कोशिश करते हैं। पहले हम लोग डिस्टेंस लेके मान के चलते हैं। मैं अभी जितने भी बनाऊंगा यहाँ पे एस लिख रहा हूं, एस मतलब डिस्टेंस मान लेना, डिस्प्लेसमेंट नहीं है खारा जी। टी मतलब टाइम, ठीक है। 0 1 2 3 4 है ये मान लो, ऑब्वियसली सब कुछ चीजें मीटर में चल रही है। 1 2 3 4 5 6। अगर मेरा ग्राफ कुछ ऐसा बना हुआ है, प्लीज थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा दिमाग लगाओ प्लीज, रुको 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 रुको, दूसरों को लगाने दो। थोड़ा दिमाग लगाओ, थोड़ा सोचो और मुझे बाद में बताना ये ग्राफ का मतलब हुआ क्या है। रुको 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 मेरे बच्चे, रुको 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 प्लीज प्लीज प्लीज, लोगों को सबको एक बार सोचने दो। क्या है, तुम आंसर बोल दोगे फिर वो उस डायरेक्शन में सोचेंगे, सही गलत का फर्क ही नहीं पड़ेगा उन लोगों को। एनीवन स्टिल, एक बार हाथ नीचे कर दो, एक बार हाथ नीचे कर दो। एनीवन स्टिल थिंकिंग? यस। Nimish, once done thinking, let me know. Done? Yes. Now maybe let's say Jaslyn, ये ग्राफ का मतलब तेरे हिसाब से क्या हो रहा है बेटा? सर गाड़ी रेस्ट पे है। अरे कैसे? देखो 0 सेकेंड पे मेरी गाड़ी का ओडोमीटर 3 दिखा रहा था, 1 सेकेंड बाद भी 3 दिखा रहा है, 2 सेकेंड बाद भी 3, 3 सेकेंड बाद भी 3, 4 सेकेंड बाद भी 3, 5 सेकेंड बाद भी 3, 6 सेकेंड बाद भी 3। तो दो ही चीज हो सकती, या तो मैं रेस्ट पे हूं या मेरी गाड़ी का ओडोमीटर खराब है, जो बेवकूफ़ी वाली बातें करना नहीं है, ठीक है ना। हाँ, तो हमारी गाड़ी कैसे है, यहाँ पे भी रेस्ट पे है। समझी बात ये? हाँ बोलो बेटा। नहीं, गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट था। तेरी गाड़ी का जो डिस्टेंस दिखा था उसको देख रही है तू, 6 घंटे तक देख रही है, वो है ही 3 पे। इसमें गाड़ी चल नहीं रही ना मेरे बच्चे। जो तू जो बोल रही है यूनिफॉर्म मोशन वाली कहानी, तूने स्कूल में ध्यान दी है, क्योंकि कोशिश की है, और तू कोई और ग्राफ से कंफ्यूज हो रही है जो मैं लाऊंगा। अभी रुक जा, ये सबको समझा है रेस्ट पे क्यों है। नाउ अगेन दिस इज माई डिस्टेंस टाइम ग्राफ ओनली। पहले मुझे बताओ ये गाड़ी मूविंग है या रेस्ट पे है? सर देखो डिस्टेंस चेंज हुआ जा रहा है। अब मेरा क्वेश्चन है कि क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? सर कैसे? अब देखते हैं देखो मेरा 0 सेकेंड पे 0 था, 1 सेकेंड पे 1 मीटर, 2 सेकेंड पे 2 मीटर, 3 सेकेंड पे 3 मीटर, 4 सेकेंड पे 4 मीटर। मैं देखो 1 सेकेंड टाइम में यहाँ पे 1 मीटर चला, यहाँ पे 1 सेकेंड टाइम में फिर 1 मीटर चला, 1 सेकेंड टाइम में फिर 1 मीटर चला, 1 सेकेंड टाइम में फिर 1 मीटर चला। बेटा इसका मतलब क्या हुआ? व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम वाली बात हो गई है असलीन। करेक्ट। ये कैसा हो गया बेटा मोशन? यूनिफॉर्म मोशन हो गया है। फेयर इनफ।
अब यही चीज मान लो ऐसी कुछ है, तो ये यूनिफॉर्म मोशन है या नॉन यूनिफॉर्म मोशन है? देखो मे भी पहले एक सेकेंड में मैं कुछ 0.2 मीटर चला, फिर नेक्स्ट एक सेकेंड में 0.6 मीटर, ऐसा करके बढ़े जा रहा है डिस्टेंस, स्पीड बढ़े जा रही होगी इसलिए मेरी डिस्टेंस बढ़ जा रहा है। तो दिस इज माय नॉन यूनिफॉर्म मोशन। संजय जी, हाँ अब देखो ओए, ये चीज समझिए आप लोगों को, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का बेसिक्स। देखो अब ओए 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 ओए, मान लो ये रेस्ट पे है जो तुमको बताएगा, तो ये ग्रीन वाला बताओ ये क्या है? अरे भाई ये भी रेस्ट पे है। वो जो ग्रीन वाला बंदा जो है ना, उसी गाड़ी लाइफ में पहले 2 ही मीटर चली हुई थी, अब रेस्ट पे रुकी हुई है। ब्लू वाले बंदे, रेड वाले बंदे की गाड़ी 3 मीटर चली थी, अब वो रेस्ट पे जिंदगी भर ले। समझी बातें? यस। अभी ओए 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 ओए, सब चंगा से यहां तक का। अब देखो इसका मतलब क्या हो रहा है? गलत। दिस इज डिस्टेंस टाइम ग्राफ प्लीज। हाँ गलत, ये ग्राफ पॉसिबल ही नहीं है निकम्मो। क्यों पॉसिबल नहीं है? अबे डिस्टेंस कम कैसे कर रहे हो तुम? हैड दिस बीन डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ तो ये पॉसिबल था। समझी क्या बात है? डिस्प्लेसमेंट कम हो सकता है। देखो हमने ऊपर में ये देखा था ना, ये कहां गया भाई? ये देखो, ये डिस्प्ले पगले उठ, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा था। डिस्टेंस कभी भी कम नहीं हो सकता है। समझिए यहां तक की बात है। नाउ नेक्स्ट, मान लो ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ ही चल रहा है, ठीक है ना? चलिए बताइए मुझे प्लीज एक ये बताइए, ए से बी किस टाइप का मोशन है? बी से सी, सी से डी, डी से ई। मैं अगर पूछ लूं कितने सेकंड के लिए गाड़ी रुकी हुई थी पूरे जर्नी में? चल यहां पे 1 सेकंड, वहां पे 2 सेकंड मिला के। वाह 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 वाह। मैंने 1 लप्पड़ मारा, तेरी गर्लफ्रेंड ने 2 लप्पड़ मारी, कितने लप्पड़ पड़े? तेरे को क्या हालत है? गाइस समझा क्या हुआ? ये सिंपल बात है। नाउ मैं मेरे नोट से दिखा रहा हूं तुम लोगों को, जो हम लोगों ने नोट्स में तो बहुत पहले दिया हुआ था सब चीजें, बट हमने कभी इज्जत नहीं दी उसको, कभी इज्जत नहीं दी। ये रहा, यस। अब ये देखो, ये है डिस्टेंस टाइम ग्राफ। ये ग्राफ देख के समझ में आ रहा है मेरी गाड़ी यूनिफॉर्म मोशन में है। नीचे वाला ग्राफ में भी तो यूनिफॉर्म मोशन में ही है। सिर्फ पहले वाले इसमें क्या है, गाड़ी इनिशियली डिस्टेंस 0 लेके बैठी हुई थी और फिर हुआ था। वो स्पीड के बारे में भी छोड़ दो, यहां पे गाड़ी पहले से कुछ चली हुई थी, फिर डिस्टेंस बढ़ रहा था, पर यूनिफॉर्म मोशन है। ये थर्ड वाला आपको समझ में आ चुका है, ऑब्जेक्ट चल ही नहीं रहा है रेस्ट पे। फोर्थ वाला C2 बता चुका है, पॉसिबल ही नहीं है। फिफ्थ वाला आपको समझ चुका है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। सिर्फ ध्यान देंगे मेरे बच्चे यहां पे। अब हाँ बोलो, रुक जा बेटा, वो स्पीड टाइम ग्राफ था तेरा, रुकना बेटा। नाउ गाइस दिस वन, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम, हाँ कोई सर बोला, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है गाइस मेरा ना। वो वही है, नई नवेली गाड़ी का मतलब वही होता है कि 0 से तू देख रहा है, पर तू बीच में चलती चलती गाड़ी में 0 नहीं मारता है, यानी मारता है ना, तू ग्राफिकली नहीं मारता, तू अपनी गाड़ी में मस्ती कर, तू पगला है। हाँ अब देखो, ये डिस्प्लेसमेंट जो गाड़ी में डिस्टेंस बताता है, वो स्पीडोमीटर जो स्पीड बताता है, दैट इज व्हाट यू आस्क्ड ना, ओडोमीटर क्या होता है? हाँ
ये डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ सेम ही चल रहा है, ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ ये भी सेम है। ये डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ पॉसिबल है, मतलब मैं कहीं आगे था, मैं पीछे आना शुरू किया है, मैंने ऑब्जेक्ट मेरा रिवर्स में चल रहा है, ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ये भी ठीक है, कोई इशू। नाउ वी विल टॉक अबाउट स्पीड टाइम ग्राफ। बोलो। जैसे कि आपने टेढ़ी लाइन बताई, तो अगर इसमें पूछा कि मतलब कौन से लाइन पे गाड़ी कहाँ थी, वो कैसे बताएंगे? नहीं बता सकूंगा बेटा, वो गूगल मैप्स अलग चीज है, कहाँ पे है तू। नाउ गाइस देखो, स्पीड टाइम ग्राफ क्या बताता है हमारा, पता है हसलीन, इफ यू आर स्लीपी यू कैन स्टैंड आउट विद देम एंड चिट चैट, यू वांट टू टेक मायरा अलोंग, पक्का, पहले इज ऑलरेडी होम, अर्शिता व्हाट्सअप, जाना है उसे आज, pretty possible you'll be going out now। देखो स्पीड टाइम ग्राफ मुझे स्पीडोमीटर पे झांक के मिलता है। मान लो मैं गाड़ी में बैठा हूं, आई डोंट केयर गाड़ी बाहर क्या चल रहा है, चल रही नहीं चल रही मुझे नहीं समझ में आ रहा है, मैं सिर्फ स्पीडोमीटर देख रहा हूं और अभी मेरी गाड़ी का मेरा ग्राफ ऐसा बना हुआ है। तो इसका मतलब मुझे बताओ क्या ऑब्जेक्ट रेस्ट पे है या ऑब्जेक्ट चल रहा है? ऑब्जेक्ट चल रहा है। क्यों चल रहा है? अबे चल रहा है, स्पीड है। कैसे स्पीड है? दिख रहा है श्रित को, पूरा समय स्पीड 20 20 20 20 20 20 20 की है। मतलब मैं एक ही स्पीड पे चल रहा हूं, एक ही स्पीड पे चल रहा हूं का मतलब क्या हो जाता है, मेरी यूनिफॉर्म मोशन है या यूनिफॉर्म स्पीड है। समझी क्या बातें? हाँ, मैंने जब देख, सुनो एक क्वेश्चन है सर, 0 सेकेंड पे 20 कैसे हो गई? तब तो गाड़ी शुरू हुई ना। 0 सेकेंड इज नॉट व्हेन गाड़ी स्टार्टिंग, 0 सेकेंड इज व्हेन माय नींद इज ओपनिंग। मैंने जब देखना शुरू किया तब की बात होती है बच्चों, ठीक है ना? यस, सॉरी, constant speed, uniform speed, anything is fine. Now guys, wait, now if my graph is like this, क्या ये यूनिफॉर्म मोशन है क्या? एक सेकंड, एक, बाप रे, मेरे को एक बहुत अच्छा किस्सा याद आया, फिर आई कम बैक टू यू। आई एम वेरी वीक विथ इंग्लिश, ठीक है? तुमको भी होता होगा ना, पास्ट टेंस, प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस, वो मैं परफेक्ट, कंटिन्यूअस और ये, हाँ। तो कुछ तो भी क्वेश्चन चल रहा था कि पास्ट परफेक्ट है या पास्ट कंटिन्यूअस है या जो भी रहते थे, तो मैंने आंसर दिया था पास्ट फ्यूचर है। हाँ, वैसे इसने भी आंसर दिया। क्या था आंसर तेरा? एक्सेलरेटिंग यूनिफॉर्म मोशन। बेटा तेरे से गलतियां तो और बहुत सारी हुई है, हाँ हाँ, ठीक है ना? हाँ हाँ वही, हाँ सुनो, ओए, अगर एक्सेलरेशन है गाड़ी में तो यूनिफॉर्म मोशन नहीं होगा मेरे बच्चे। यूनिफॉर्म मोशन तो स्पीड सेम और एक्सेलरेशन तो स्पीड का चेंज है। वाह 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 वाह। अब सुनो ओए, अब यहां ध्यान दो, यहां ध्यान दो प्लीज। ये इसमें क्या हुआ सिचुएशन पता है? स्पीड बढ़े जा रही है, हाँ ठीक है, बढ़ रही है तो पॉजिटिव एक्सेलरेशन है और एक ही रेट पे बढ़े जा रही है, इसलिए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। अभी के लिए ब्लू वाला देखो, ब्लू वाले में भी स्पीड बढ़ी, बट क्या स्पीड एक ही रेट पे बढ़ी? क्या पहले कम बढ़ी, फिर भी कम बढ़ी, फिर थोड़ी सी ज्यादा बढ़ी, फिर एकदम कुत्ते समान बढ़ गई? तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन नहीं हुआ, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हुआ, जो आपको नहीं है। जो आपने अभी जो क्वेश्चन 24 में पूछा था ना मुझसे कि सर ये क्यों दिया गया है, वो जो चीज मैं आपको ये इसलिए दी गई है क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है ही नहीं आपको 9th में। ये ब्लू उसको रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी गाड़ी की रैंडमली स्पीड नहीं बढ़ रही है। रेड वाला ही है आपके लिए अभी एग्जाम में, ग्राफ में भली मस्ती कर लो तेरे साथ, यहां तक ठीक है। नाउ ग्रीन, कौन सा नहीं समझा? देख, रेड को इग्नोर कर, ब्लू को देख, स्पीड बढ़ने का दिखा रहा है, वो स्पीड बढ़ रही है अगर, तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव है। बट क्या ये यूनिफॉर्मली बढ़ रही है कि हर सेकंड, देख यहाँ पे हर सेकंड 5 5 5 5 बढ़ रही थी, यहाँ पे पहले सेकंड में शायद से एक ही हुई,
फिर 2 सेकेंड बाद में 4 हो गए, 3 बढ़ गई, फिर 3 सेकेंड बाद में -5.5 माइनस 2.5 कुछ होगी, बढ़ गई, तो इक्वल नहीं बढ़ रही है ना, ये नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। रेड वाला जो स्पीड एक ही लेवल बढ़ाते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब ये ग्रीन वाला देखो, अगर ये ऐसा कुछ है, इसका मतलब क्या हुआ, जब मेरी नींद खुली थी तब गाड़ी 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चल रही थी, और फिर ब्रेक लगना शुरू हुआ और गाड़ी स्लो होना शुरू हो गई। तो ये गाड़ी अभी भी चल रही थी, बस ये क्या था, रिटार्डिंग था, गाड़ी की स्पीड स्लो हो रही थी। और अगर मान लो सिचुएशन कुछ ये है, ये ऐसा है, जो भी कलर है ये, इसका मतलब क्या हुआ, गाड़ी मेरी रेस्ट पे, क्योंकि पूरा सा स्पीड कैसी है, अभी के लिए सिर्फ स्पीड टाइम ग्राफ देखेंगे। देखो ये स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड कांस्टेंट है, मोशन में है गाड़ी, यूनिफॉर्म मोशन। यहां पे स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड 0 है, गाड़ी रुकी हुई है। ये स्पीड टाइम ग्राफ, स्पीड नेगेटिव है, पॉसिबल ही नहीं है, समझा गया। ये स्पीड टाइम ग्राफ, एक ही रेट पे स्पीड बढ़ रही है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन, यहां पे एक ही स्पीड में घट रही है, यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सेलरेशन विच इज आल्सो नोन एज रिटार्डेशन। देखो आना को समझ में आ रहा है थोड़ा बहुत, हाँ गुड यार। ये रैंडम इस पे बढ़ रही है, समझा। लास्ट टू लास्ट 2-3 साल पहले का एक क्वेश्चन था, सेंटर पॉइंट में क्यूट लगा था मेरे को, डिफरेंस बिटवीन लाल वाला और हरा वाला बताओ क्या है, इन दोनों के डिफरेंस क्या है। स्पीड टाइम ग्राफ है दोनों। लाल वाली गाड़ी रेस्ट से शुरू हुई है, या जब मैंने देखना शुरू किया था वो गाड़ी रेस्ट पे थी, फिर उसने बढ़ना शुरू किया है, और ग्रीन वाली गाड़ी में पहले से कुछ मोशन था, फिर उसने बढ़ना शुरू किया है, समझा है, पक्का। वेलोसिटी टाइम ग्राफ भी कोई डिफरेंट नहीं है, सिर्फ ये देख ले बात ले, हाँ सॉरी, हाँ वापस बोला हूँ, या ये इस पे है, ये नीचे, हाँ थर्ड तो यही था देख, अच्छा थर्ड वाला पॉसिबल ही नहीं था बेटा, इसमें स्पीड -10 मीटर पर सेकेंड चल रही थी, पॉसिबल नहीं था। फिफ्थ वाले में पहले 10 थी, फिर 9, 8, 7, 6, यहां पे स्पीड कम हो रही है, कम होना स्पीड अलाउड है, नेगेटिव स्पीड अलाउड नहीं है, समझा। अब वेलोसिटी टाइम का देखो, ये वेलोसिटी टाइम में कोई इशू नहीं, इसमें भी रुकी हुई है, इसमें देखो ये नेगेटिव वेलोसिटी होती है क्या, हाँ जब गाड़ी रिवर्स आती रहती है, फेयर एनफ। ये एक ही रेट पे बढ़ रही है वेलोसिटी, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, यहाँ पे एक्सेलरेशन नेगेटिव, ये वाले के कुछ न्यूमेरिकल वैसे वे नहीं है, यहाँ पे रैंडमली बढ़ रही है स्पीड आपकी, समझी बात है, पक्का। ग्राफ इंटरप्रिटेशन समझे। चलो अब एक काम करते हैं, मेरे जो नोट्स है ये वाले, इसमें स्टार्टिंग से जो ग्राफ्स है उनके बारे में बात करते हैं। दीज आर नॉट ग्राफ्स, यस। यूनिफॉर्म मोशन, देखो डिस्टेंस टाइम ग्राफ यूनिफॉर्म मोशन का ऐसे दिखेगा, और स्पीड टाइम ग्राफ ऐसा ही दिखेगा, स्पीड टाइम बोलो, वेलोसिटी टाइम बोलो, करेक्ट। स्पीड कांस्टेंट रहेगी क्योंकि इसके अंदर में, यहाँ देखने बच्चे तेरे उसमें भी वही है ना, मैं ऐसा नहीं कि तेरे को गलत दिया, मैंने मस्त वाला रख लिया, ऐसा नहीं कहा था। हाँ ये देखो, अब ये नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए, भाई यार एक सेकंड प्लीज क्या, यस। डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस रैंडमली बढ़ रहा है, स्पीड टाइम ग्राफ या वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेलोसिटी रैंडमली चेंज हो रही है, समझा ये चीज। नेक्स्ट, यूनिफॉर्म स्पीड ऑब्वियसली, वेरिएबल स्पीड ऑब्वियसली, यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल वेलोसिटी तो वही चीज हो गई है। नाउ एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी बढ़ रही है, नेगेटिव एक्सेलरेशन जिसे हम रिटार्डेशन भी बोलते हैं, वेलोसिटी घट रही है, और जीरो एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। क्या जीरो एक्सेलरेशन का मतलब ऑब्जेक्ट रुका हुआ है, ऐसा होता है क्या, नहीं, उसका मतलब होता है डिस्प्ले अपनी स्पीड या वेलोसिटी कांस्टेंट है, वैसे वेलोसिटी वुड बी अ बेटर वर्ड। यहां तक ठीक है, ये एक छोटी चीज है जो अपन ने अभी तक देखी नहीं है, मैंने बाद में नोट्स में डाल के तुमको प्रिंट में दिया है, ऐसा नहीं है कि हमने दिया है, बट ये अपन देखेंगे, ठीक है ना। ये अब अपन लोग ये सब चीजें देख चुके हैं। तो सर ग्राफ खत्म क्या, नहीं, ग्राफ शुरू अब होता है। देखो अब तुम लोगों को
ग्राफ बाय फेस वैल्यू कि क्या दिया गया है वो पढ़ना समझ में आ चुका है, ठीक है ना। C2 पी बड़े चार्जर ले, वो संजरी को दे देना जाते थे ना, टाटा कैपिटल भाई तू गार्ड का छुड़वा के उसको अपडेट कर देना, जो भी वो भूल गई मेरे पास में। अब गाइस ओए, अब देखो, अब अपन लोग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज सीखने वाले हैं बेटा। अगर आपको ये नहीं आ रहा है, अगर आप ध्यान नहीं दे रहे हो, तो ट्रस्ट मी आप लोगों को ग्राफ के क्वेश्चंस में 1 मार्क भी नहीं मिलने वाला है, बिकॉज दे विल नॉट जस्ट आस्क यू इंटरप्रिटेशन, वो आप यानी वो देख के इंटरप्रिटेशन बाय फेस वैल्यू जो अपन अभी कर रहे थे, दे विल आस्क यू क्रेजी लॉट ऑफ थिंग्स। 5 मार्क का क्वेश्चन आता है मेजरली ग्राफ का। कुछ ग्राफ में तो ऐसा होता है ग्राफ आपको खुद को बनाना है और फिर कैलकुलेशन करने हैं, कुछ ऐसा बना बुनाया दे दिया है और फिर अपने मस्ती करना है। देखो अपने ग्राफ के कितने क्वेश्चन, ये नहीं है ग्राफ भाई ये तो बेकार है, डेरिवेशन है। हाँ अभी देखना हमको ग्राफ के क्वेश्चन दिखा रहा हूं मैं। ये देखो ग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस में अपने पास में देयर इज एटलीस्ट 17 क्वेश्चंस एंड ट्रस्ट मी दीज क्वेश्चंस आर रियली गुड। तुम्हारे स्कूलों के पेपर से ही मैंने डाले हुए हैं इस साल के, बुक में से और ऐड कर दिया मैंने। तो प्लीज गाइस पूरा ध्यान देना। प्लस दिल्ली पब्लिक स्कूल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, मंडे को यू गाइस हैव टेस्ट ऑन पॉलिनोमियल्स, करेक्ट। तुमको डिस्टेंस फॉर्मूला वैसे डिस्टेंस नहीं है, तुमको थोड़ा सा ही करा पाए हो, मैं ज़्यादा तो करा नहीं पाए हो। 3 ही वर्कशीट हुई है, तीसरी वर्कशीट भी थोड़ी सी बची हुई है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ा रहा हूँ जो मेरे को मैथ्स में काम कर जाएगी। अब मुझे अनफॉर्चुनेटली कि कई बच्चे अपने यहाँ पे साइंस में नहीं है, मैथ्स में है, वो वाले भी है, बट स्टिल कोई बात नहीं। हम लोग आज एक चीज़ सीख रहे हैं, स्लोप। क्या सीख रहे हैं हम लोग? स्लोप। स्लोप का हिंदी में मतलब क्या होता है? चढ़ाव या ढलान, बेसिक, ठीक है ना, वो ही स्लोप, ठीक है ना। इसको हम लोग m से भी डिनोट करते हैं। दिस m यू विल मेजरली सी इन मैथमेटिक्स, मे नॉट बी इन, हसलीन ध्यान दो, फिजिक्स, बट ठीक है यू शुड नो। इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1, संजरी आइए शायद से, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। क्या होता है फॉर्मूला हमारा? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। फिजिक्स गया तेल लेने। मान लो मैंने कोई कोऑर्डिनेट a बता दिया 2,3, कोऑर्डिनेट b बता दिया 7,4। अब मैंने बोला ए बी का स्लोप बता दो खारा जी, यहां पे ध्यान दो, नहीं तो मैं घर पे फोन लगाऊंगा और मैं बहुत चीजें बताऊंगा। मैं बताऊं क्या बताऊंगा? मेरे घर की बहू बनने वाली थी, छोटे भाई की बीवी को बहू बोलते हैं हमारे यहाँ पे, नहीं वो मुझे पता है। हाँ फिर मैं हीत से बात करूंगा, हाँ बेटर, और मुंह खोलूं मैं, बेटर। इसलिए अगली बार मैं बोलूँ ना मैं तेरे घर पे बात करूंगा तो ये नहीं पूछना क्या बात करोगे, सबको पता चल जाएगा यार। मेरे और आंटी के बीच की बात की, रिश्ते की बात हो रही थी, सबको पता चल गया। शे चलो अभी स्लोप का फॉर्मूला क्या था? करेक्ट। अब मेरा क्वेश्चन में भी वृन्या से, वृन्या मेरा ये x1 y1 है, ये x2 y2 है, या फिर ये x1 y1 है और ये x2 y2 है, लाल वाला सही है या ब्लू वाला सही है मेरे बच्चे? परफेक्ट, गलत आंसर है, दोनों सही है। आपके ऊपर, आपको जो लेना है। चलो पहले मुझे वृन्या ने बोली लाल वाला, तो चलो उससे आंसर निकालते हैं। उससे मेरा आंसर कितना आ जाएगा सर? 4 माइनस 3 अपॉन 7 माइनस 2, 1 अपॉन 5। यही अगर मान लो मैं ब्लू वाला ले लेता तो आता 3 माइनस 4 अपॉन 2 माइनस 7 माइनस 1 अपॉन माइनस 5 विच इज इक्वल टू 1 अपॉन 5। सेम ही तो आंसर दे रहा है ना। डिस्टेंस फॉर्मूला में भी यही था, तो कोई भी x1 y1 x2 y2 ले ले। बस ये बेवकूफी मत करना x1 x2 y1 y2, ये गलत है। कोऑर्डिनेट x, y के फॉर्मेट का होता है। तो तुमको कभी भी मैं 2 कोऑर्डिनेट बता दूं तो तुम स्लोप निकाल पाओगे। एक और चीज समझो, मैथमेटिकली अगर स्लोप पॉजिटिव वैल्यू देता है मुझे, जैसे यहां पे शायद 1/5 दिया था, तो इसको बोलते हैं चढ़ाव। अगर स्लोप मुझको नेगेटिव वैल्यू देता है तो उसको बोलते हैं ढलान। और स्लोप अगर 0 दे देगा तो उसे क्या बोलते हैं? सपाट रोड, जो कहीं है ही नहीं अपने यहाँ, कहीं नहीं है भाई अपने यहाँ पे, सब में गड्ढे भरे हुए हैं। चलो अभी ध्यान दो,
बेटा आज सुनो, मैं एक वॉइस नोट डालूंगा, नहीं ठीक है ना? नहीं 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 अगर आपको लगता है तो सुनना हेडफोन्स लगा के, नहीं प्लीज पेरेंट्स को सुनने मत देना बेटा, ठीक है ना? याद से। नहीं अब तेरी बड़बड़ खत्म नहीं हुई ना, मैं जैसे तूने बड़बड़ किया मैं ग्रुप पर डाल दूंगा कसम से, और नीचे लिखूंगा ये क्या बोलना चाहिए, मेरा छोटा भाई बोल के मैं मेरा नाम क्यों खराब करूं? हाँ नहीं नहीं, ये स्वर्ण शब्द आश्रित जी ने बोला गया है, और आश्रित का नंबर डाल दूंगा, फिर आप भी अपने स्वर्ण शब्द भेज सकते हैं वहां पे फिर, ठीक है? अब अपन करें कार्य पढ़ाई। हाँ अब ध्यान दो गाइस, सॉरी एक सेकंड, सॉरी क्या, प्लीज दिस इज नॉट लाइक सपोज टू बी मिस्ड, प्लीज पूरा ध्यान दीजिएगा, प्लीज पूरा ध्यान दीजिएगा। राइट नाउ डू नॉट थिंक दिस इज स्पीड टाइम, वेलोसिटी टाइम, डिस्टेंस टाइम, कुछ भी नहीं, चिल मारो साले को, कुछ रैंडम है, मैं कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं। ये वही 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4, संजय बेटा वो चार्जर ले ले, मैं चार्जर बोल रहा क्यों? सिद्धि है ना कौन? अच्छा अच्छा इसकी बहन, ओके ओके, मुझे भत्तड़ की बैठी हुई यहाँ पे। हाँ हाँ अब देखो, ओए मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, मुझे अभी के लिए स्लोप्स निकालने हैं। मैं अभी तो कुछ निकाल नहीं रहा हूं, तुम्हारे हिसाब से ए बी का स्लोप पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा? देखेंगे साले को। बी सी का 0, सी डी का, देखते हैं पहले ए का कोऑर्डिनेट बताओ, 1,2, बी का 4,4, पहले सिर्फ ए बी का निकालते हैं। देखो मेरे स्लोप ए बी, आश्विक ध्यान दे, स्लोप ए बी को एम नीचे ए बी करके भी लिखा जाता है। अब मान लो ये मेरा x1 y1 है अभी के लिए, ये x2 y2 है, फॉर्मूला क्या है स्लोप का बोलिए? क्या उसकी वैल्यू अभी के लिए 4 - 2 अपॉन 4 - 1 2/3 हो रही है? सर ये तो पॉजिटिव आ गई, आपने ही बोला था पॉजिटिव आने वाली है, करेक्ट? नहीं ना, फ्रैक्शन प्लीज। चलो तुम लोगों का बोलना था बीसी की स्लोप 0 होनी चाहिए, फ्लैट रोड है। चलो देखते हैं, पहले तो ये मान लो अब ये x1 y1 है और ये x2 y2 रहेगा, ऐसे कोऑर्डिनेट हो रहा है 7,4। बोलो स्लोप का फॉर्मूला क्या है? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। चलिए ये हो जाएगा 4 - 4 अपॉन 7 - 4, 0/4 इज 0, आ गया स्लोप 0 यहां का। तुम लोगों का CD के लिए क्या बोलना था? नेगेटिव बोलना था। चलो देख लेते हैं, D का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 8,0, CD, ये x1 y1 पकड़ लो, इसको अभी के लिए x2 y2 पकड़ लो, 0 - 4 अपॉन 8 - 7 -4/1 -4, आ गया, कोई इशू, सिंपल बातें थी। स्लोप एक बेसिक लेवल समझ में आ रहा है, ये इसका मैथ्स में बहुत फायदा होगा अपने को। चलो थोड़ी सी और बातें, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, मे बी देव बहुत ही फुद्दू सी बात है बेटा। मुझे बता ये लाल वाले का स्लोप ज्यादा है या ब्लू वाले का स्लोप ज्यादा है? एक गलत, तेरे को साइकिल चढ़ानी थी, तू ब्लू पे चढ़ा पाएगा इजीली या लाल पे चढ़ा पाएगा? तो स्लोप ज्यादा लाल की हो गई ना, चढ़ाओ ज्यादा, कुत्ते समारा चढ़ाओ किसका है? लाल का है। चलो अपन प्रूफ कर लेते हैं, 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6, ठीक है? ये तो देखो, ये तो 0,0 ही है मेरा, ये लाल वाले का कोऑर्डिनेट क्या आंसर हो रहा है मेरा 2,6, ये ब्लू वाले का कितना हो रहा है बेटा मेरे लिए 4,6। पहले लाल वाले का स्लोप निकाल रहा हूं मैं, 6 - 0 अपॉन 2 - 0, 6/2 इज 3। अब ब्लू वाले का मैं स्लोप निकाल रहा हूं, 6 - 0 अपॉन 4 - 0, 6/4 इज 3/2।
ये समझा आप लोगों को? दिख गया? सही तो वो ऑब्वियस था ना। अबे हाँ मैं जानता हूँ ऑब्वियस था, बट मैथमेटिकली भी वो ऑब्वियस बात सही आ रही है, वो दिखा रहा हूँ मैं। ये सब कुछ ठीक है। हाँ चलो एक और क्यूट ऑब्वियस बात बताता हूँ जो तुमको एक्चुअली मैथ्स के लिए है, पर अब यहाँ तक पहुंच ही गए तो एक बार के लिए फील दे रहा हूँ, क्योंकि मेरे को वैसे ही पता है तुम्हारा क्या इनका नाम, डीपीएस वालों का पेपर है ही अभी, जो मैं करा ही नहीं पाऊंगा उनका कंप्लीट। अभी देखो मेरा देव से ही क्वेश्चन है, ठीक है ना? एक मिनट बच्चे क्या देव, देख तू देख के मुझे बता, क्या ए बी सी डी जो चारों पॉइंट है कोलिनियर है क्या स्ट्रेट लाइन में? हाँ। साथ ही साथ में मुझे बता किसका चढ़ाव ज्यादा है, ए से बी चढ़ाव ज्यादा लग रहा है या बी से सी या सी से डी, या सब सेम लग रहा है? तो सेम लग रहे हैं, करेक्ट। देखो अगर पॉइंट्स कोलिनियर हुए तो उनका स्लोप भी सेम होता है। सर मतलब क्या? देखो एक बार देखते हैं अपन लोग। 1 2 3 1 2 3 4 5 6, मैं एक एक कोऑर्डिनेट लिख रहा हूं। सॉरी, पहले को मैंने स्लोप ए बी निकाला, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 2 आया। बी सी निकाला 4 माइनस 2 अपॉन 2 माइनस 1 2 बाय 1 2 ही आया। मैंने सी डी निकाला 6 माइनस 4 अपॉन 3 माइनस 2 2 अपॉन 1 2 ही आ रहा है। इनफैक्ट आप ए डी निकालना चाहते हो तो ए डी भी निकाल कर दिखाया तो वो भी 2 ही आने वाला है। मेरा स्लोप सेम ही है ना, चढ़ाव तो सेम ही डायरेक्ट हो रहा है ना भाई, ध्यान दो प्लीज। ए डी निकाला 6 माइनस 0 अपॉन 3 माइनस 0 6 अपॉन 3, ये भी 2 आ रहा है। तो जो डीपीएस वाले बच्चे हैं जिनका मंडे को पेपर है, सुन लो, अगर आपको 3 पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूफ करने को आया, तो डिस्टेंस का सिखाया था मैंने, 2 के डिस्टेंस होता है, इक्वल टू तीसरे का डिस्टेंस हो जाता है। आप चाहो तो उन दोनों के स्लोप भी, कोई भी 2 के स्लोप बता दो कि इक्वल है तो भी चल जाएगा। बचे हुए जो डीपीएस वाले बच्चे नहीं है, तुम रुको, तुम्हारे को सिखाया जाएगा स्लोप इस अच्छे से। चलो नाउ गेटिंग बैक अगेन टू फिजिक्स। सर स्लोप तो सीख लिया, इसका फायदा क्या है अब वो समझाता हूं मैं। तुम लोगों को कभी मैंने स्पीड टाइम ग्राफ दिया हुआ है, रुक स्पीड टाइम, एक काम करें, डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, और मैं पूछ लिया कि बताओ यहां पे मेरी स्पीड कितनी है, कहीं पे भी कोई पॉइंट पे स्पीड कितनी हो रही है यहां से यहां के इसमें, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ से स्पीड निकालने के लिए मेरे को स्लोप लेना पड़ता है। वैसे ही स्पीड टाइम ग्राफ से मुझे अगर एक्सेलरेशन, स्पीड बोलो या वेलोसिटी बोलो, निकालना रहे तो भी मुझे स्लोप लेना पड़ता है। सर एक शब्द नहीं समझा, क्या बकवास की है, बताता हूं। चलो let us assume this is our graph. Wait, I'll show you. Yes, ये मेरा एक ग्राफ है, फाइन। मैंने पूछा मेरा ए से बी ऑब्जेक्ट चला है, मुझे बताओ पहले तो स्पीड थी या नहीं थी, गाड़ी चल रही है या रुकी हुई है? चल रही है तुम्हारे हिसाब से, ठीक है। यानी वेलोसिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है तुम्हारे हिसाब से? डिस्प्लेसमेंट अगर बढ़े जा रहा है तो पॉजिटिव है। बी से सी मेरी गाड़ी चल रही है या नहीं चल रही है? नहीं चल रही है निकम्मो, डिस्प्लेसमेंट वही है 100, डिस्प्लेसमेंट चेंज नहीं, मतलब गाड़ी रुकी हुई है, रेस्ट पे। सी से डी डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है खुशागर, अगर डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है मतलब मेरी गाड़ी रिवर्स जा रही है, तो वेलोसिटी नेगेटिव है। चलो वो तो ठीक है, बट कितनी है? चलो बी से सी 0 है। मेरा क्वेश्चन में भी, क्या नाम है बच्चों तेरा? अरे तेरा साको से मे भी रैंडमली क्वेश्चन है, सी से डी में मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी थी? नहीं पता, ग्राफ को देख के नहीं बता सकते। अब मुझे अगर डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में वेलोसिटी निकालनी है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? मुझे स्लोप निकालना पड़ेगा। स्लोप का फॉर्मूला क्या है गाथा? नहीं, y2 माइनस y1 अपॉन, परफेक्ट। तो चलो सर एक काम करते, पहले ए से बी
जो था वहां की वेलोसिटी निकालते हैं। वो निकालने के लिए पहले मैंने ये निकाला, क्या कहते हैं इसको, कोऑर्डिनेट। यहाँ पे ध्यान दे रहो, ये 20, 100, ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। अभी मेरी स्पीड a से b के लिए निकालनी है, तो स्लोप हो जाएगा a से b का, और स्लोप का गाता ने मुझे फॉर्मूला बता दिया है। क्या बताया सर? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो वो क्या हो जाएगा मेरे लिए? 100 माइनस 0 अपॉन 20 माइनस 0, 100 बाई 20 विच इज 5। ये मीटर में था, टाइम सेकेंड में है, तो ये मीटर पर सेकेंड। समझा गया ये वाला? ये सर, हाँ सर, उनको पनिशमेंट में खड़ा किया है, लेट थे वो लोग। हाँ हाँ हाँ, पाइथागोरस ने जो डिवाइड करके निकाल सकता था वैसे, बट वैसे करना अलाउड नहीं है। पाइथागोरस थ्योरम तो लगाएगा अगर बेटा, तो उससे तेरा लेंथ आएगा, तेरा स्लोप नहीं आएगा। समझा मुझे? कोई यहाँ पे सर्व हो रहा था, हाँ, गलत हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। 20, 100 एंड 100, 20 आर टू डिफरेंट थिंग्स बेटा, ठीक है ना? हाँ, ये असली स्पीड निकालते ना, वो वेलोसिटी निकालेगा एक्चुअली अपन लोग, नहीं, डिस्प्लेसमेंट टाइम में वेलोसिटी निकलती है हमेशा, ठीक है? अब ओए पापियो, अब एक काम करते हैं अपन लोग, तुमने बी से सी की स्पीड क्या बोली थी मेरे को? क्या होनी चाहिए? वेलोसिटी बोली थी, क्या होनी चाहिए थी? 0 होनी चाहिए थी। रेस्ट पे चलो देखते हैं। ये कोऑर्डिनेटर है 60, 100। अभी के लिए ये x1 y1, ये x2 y2। चलो, मेरी वेलोसिटी या स्पीड, वैसे वेलोसिटी वर्ड बेटर है, b से c इज स्लोप, b से c विच इज इक्वल टू 100 माइनस 100 अपॉन 60 माइनस 20 विच इज 0 अपॉन 40 विच इज 0। देखो आगे अपना भी गाड़ी रुकी हुई है। अब तुम लोगों का बोलना था सर डिस्प्लेसमेंट कम अगर हो रहा है, इसका मतलब क्या है? गाड़ी रिवर्स जा रही है। गाड़ी का रिवर्स जाने का मतलब क्या हो रहा है? स्पीड यानी वेलोसिटी नेगेटिव है। चलो प्रूफ कर लेते हैं ना, और वो भी ढूंढ लेते कितनी है। ये मान लो x1 y1, ये x2 y2। तो मेरी वेलोसिटी c से d विच इज स्लोप c से d अभी के लिए विल बी 0 माइनस 100 अपॉन 80 माइनस 60 विच इज माइनस 100 अपॉन 20 इज माइनस 5 मीटर पर सेकेंड। यस, देखो वो वाला है ही नहीं बच्चे अभी, वो वाला हाँ, अभी तो स्ट्रेट लाइन पे ही वर्क कर रहा है। बट तेरा क्वेश्चन सही है, बट मैं तेरे को एक्सप्लेन करने लायक मैं खुद भी नहीं हूँ, और तू तो बिल्कुल भी नहीं है अभी, तेरे को आता नहीं है, पर मैं भी नहीं हूँ। सुनो वे मुझको नहीं आता है, इसका मतलब ये बनाता हूँ। वो 11th 12th के फिजिक्स में थोड़ा कम ध्यान दिया हुआ है, मैं बहुत फ्रैंकली बता रहा हूँ, मेरा वीक है वो, ठीक है। इनफैक्ट ये तुम्हारे बैच में अभी तक शायद मैंने बोला नहीं, मैंने जेई के लिए प्रिपेयर किया था, और मेरे से ना एक बहुत बड़ा पाप हुआ था। हमारा कुछ तो भी फिजिक्स का चैप्टर चल रहा था उस समय पे, मेरे स्कूल, मैं तो 11th में आ चुका था बीवीएम से, मैं 11th में रैंडम शिवाजी साइंस में शिफ्ट हो गया था। मेरी स्कूल की टीम थी फुटबॉल की, जिसमें मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स है जूनियर। वो सुब्रतो का करके तब होता था, अभी मुझे पता नहीं होता है नहीं होता है क्या भी, हाँ। तो उसके फाइनल्स में पहुंची थी, तो मैं वो देखने गया था, तो मेरा एक सेशन मिस हो गया था। एक आरबीडी करके कंसेप्ट है, क्या है आरबीडी का फॉर्म? कौन सा? रोटेटिंग बॉडी डायग्राम, कुछ तो भी था यार, रोटेशनल मोशन का कुछ तो भी था, सर्कुलर से और डिफिकल्टी है वो। मेरे से वो मिस हो गया था 11th स्टैंडर्ड में। वो एक दिन है और आज का एक दिन है, वहां के आगे तक की मुझे कोई फिजिक्स नहीं समझा आज तक। नहीं सर बस, और बेइज्जती नहीं, मुझे कुछ नहीं समझा फिजिक्स आज तक। उसके बाद मैंने बहुत कोशिश की। गलती से आप में से कोई बच्चा आगे 11th 12th साइंस सोच रहा है ना, तो ये वाले पाप मत करना यार। देखो तुम ना 9th 10th में छुट्टी मार लेते हो, कवर हो जाता है, पोर्शन तो बहुत ज्यादा है नहीं। हमारे इसमें चलो वीडियोस भी नहीं थे, पर होते भी तो मैं बहुत निकम्मा था यार, मैंने नहीं देखा था, मुझे पता है। प्लीज वो वाले पाप मत कर देना यार कि हम लोगों ने छुट्टी मारी है और हम लोग मेहनत ही नहीं की। छुट्टी तो मारना ही नहीं। हमारे एक सर थे मैथ्स के, उनकी बेटी 12th में अभी मेरे पर पढ़ी हुई है, तो ही यूज्ड टू से दिस थिंग टू अस इन आवर 11th एंड 12th स्टैंडर्ड, तबीयत खराब भी हो जाए ना तो इंजेक्शन या दवाई खा के आ जाना, हॉस्पिटल में मत मरना, मेरे सामने मरना, शहीद बुलाए जाओगे। हॉस्पिटल में अगर मर गए तो कुत्ता भी याद नहीं करेगा, और वो सच्ची बात है।
मैं जेन्युइनली बोल रहा हूँ, तब मुझे समझा नहीं था। तेरा भाई क्या प्रिपेयर कर रहा है, साइंस कर रहा है ना, हाँ, उससे पूछना फिजिक्स जम रहा है क्या, अगर वो हाँ बोलेगा तो उसे अटेंडेंस पूछना, हाई लाइकली रेगुलर होगा, होमवर्क कर रहा होगा, और बोलेगा नहीं यार बैकलॉग है, तो मैं तुझे शर्त लगा के बोलता हूँ तो उसे 1.5 साल भी बात पूछेगा ना, उसे कुछ नहीं आने वाला है। एंड मैं कर्स नहीं कर रहा हूँ तेरा भाई को, तेरा भाई बहुत सिंसियर और क्यूटी पाएगा, ठीक है ना, बट मैं जानता हूँ भाई 11th-12th का साइंस, इसलिए मैं ना कभी भी बोलूँगा अरे बहुत बेकार 11th-12th साइंस, भाई 11th-12th साइंस बहुत अच्छा है। मैं बेवकूफ़ था जिसने छुट्टियाँ मार दी गलती से। फिजिक्स में ही बहुत इशू आता है, मैथ्स आप कवर अप कर लेते हो, केमिस्ट्री भी आप कवर अप कर लेते हो, मैथ्स केमिस्ट्री में कवर अप करना ही क्या है, कुछ है ही नहीं, केमिस्ट्री समझ में नहीं आता कुछ भी, तो बैठ भी जाओ तब भी नहीं समझ में आएगा, नहीं बैठो तो भी क्या ही उखाड़ लूंगा, वाली बात होती है, बट वो सबके आती होता है। हाँ हाँ, बायो है नहीं ना बेटा, मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, नीट वीट के लिए मैं गया ही था। गाइस यहाँ तक के ठीक है ओए, तो देखो अभी हम लोगों ने क्या देखा था, अगर मैं स्पीड टाइम डिस्टेंस टाइम ग्राफ की स्लोप निकालूंगा तो मेरे को वहां पे वो वेलोसिटी देना शुरू करेगा। वैसे ही अगर मैं वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप निकालूंगा ना तो मुझे क्या मिलेगा पता है, एक्सेलरेशन। चलो वो भी देख लेते हैं। मान लो ये मेरा वेलोसिटी टाइम ग्राफ है यार, वो ये सेम ग्राफ है, पता है तुमको, सिर्फ मैंने वो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे वेलोसिटी लिख दिया, देखो कितना निकम्मा हूं मैं, वहां पे ब्लैक कलर था, यहाँ पे ब्लू कलर से लिख दिया गलती से मैंने, तुम्हारे प्रिंट में समझ में आता ही नहीं, काले कलर का रहता है, स्क्रीन पे मेरी चोरी पकड़ी जाती है। पर अब देखो ओए, पर अब इसका स्लोप निकालूंगा मैं तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। देखो ए बी का स्लोप मेरा 5 आया था वहां पे, यहाँ पे भी 5 आएगा, मतलब यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है मेरा एक्सेलरेशन, यहाँ पे 0 था, यहाँ पे -5 था। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? हाँ गाइस, ओ पापियो क्यूडी भाई सुनो आप, हाँ क्या नहीं लगा सकते, नहीं बिल्कुल ही नहीं लगा सकता, पाइथागोरस थ्योरम सिर्फ अपन लोग उसमें डिस्टेंस फॉर्मूला में लगाएंगे। नाउ गाइस ओए 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 ओए, ये देखो 0 से 100 जब स्पीड हुई, मेरी बड़ी स्पीड, एक्सेलरेशन पॉजिटिव, पहले भी 100 बाद में भी 100, स्पीड या वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट थी, एक्सेलरेशन 0। सी से डी मेरा एक्सेलरेशन घटा, तो उससे क्या हो गया, अब वेलोसिटी घटी तो एक्सेलरेशन मेरी नेगेटिव। समझ में आ रही क्या बात है? I can understand this is dreadfully boring for now, but if you do not pay attention, you will face a lot of issues. Plus like ऐसे नहीं बोल रहा हूँ, जयदीप सर बोलते वही, 11th-12th के इसमें गलती से आप साइंस लो या आप कॉमर्स लो, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्राफ्स, देयर विल बी अ लॉट ऑफ ग्राफ्स। आपके फिजिक्स में ग्राफ आएंगे, आपके केमिस्ट्री में ग्राफ आएंगे, आपके नीट के बायो में भी ग्राफ आएगा। सर बायो में क्यों ग्राफ चाहिए? तुम लोगों को कभी ये पता है क्या, तुम लोगों को एनेस्थेसिया वगैरह कुछ भी देना रहे कभी भी, तुमसे पहले वेट चेक करवाते हैं बॉडी का, वो ऐसे ही नहीं कि तुम मोटा माटा ढपटा है क्या है वो देखने के लिए, कितना डोज देना है उसके कैलकुलेशंस के लिए दिया जाता है, तो वो एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफ होता है कि किस रेट पे इसको होश आना शुरू होगा। वो इकोनॉमिक्स तो इज फिल्ड विद ग्राफ। आई डोंट नो इफ अबाउट एनीथिंग अबाउट लॉ वेरी फ्रैंकली, बिकॉज मेरे साथ कभी इनका पाला पड़ा ही नहीं, तो आई डोंट थिंक सो। फाइनेंस इज अ लॉट ऑफ ग्राफ, शेयर मार्केट इज ग्राफ ओनली, लॉट ऑफ ग्राफ या ओनली ग्राफ, कोई फाइनेंस है वैसा हो गया। तो गाइस लाइक ग्राफ इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूल, और ये जो ये सीख रहे हो ना, ठीक है, वहां पे आप लोगों को एक्सेलरेशन निकालने नहीं बोलेगा वो, बट दैट वर्ड स्लोप विल गिव यू समथिंग एल्स। तो प्लीज थोड़ा ध्यान दे दो, देयर इज दिस होल कोर्स कॉल्ड कैलकुलस जो आपको स्लोप और एक्सेलरेशन के ऊपर ही वर्क, स्लोप और एरिया के ऊपर ही वर्क करता है, तो प्लीज यहाँ पे ध्यान दीजिए। अभी नाउ लास्ट टॉपिक फॉर द डे, विल नॉट बी सॉल्विंग एनीथिंग टुडे, विल बी सॉल्विंग एवरीथिंग फ्रॉम ट्यूसडे, बट प्लीज छोटी सी चीज पे ध्यान देंगे अभी प्लीज गाइस। नहीं, अब देखो हम लोगों को ये तो समझ में आ गया सर स्लोप से क्या मिल रहा था, क्या मिलता है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ के स्लोप से वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के स्लोप से एक्सेलरेशन। अब देखो आप लोगों को कुछ कुछ फिगर्स के एरिया का फॉर्मूला पूछ रहा हूं मैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, अब देखो आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक आपको ट्रपेजियम का एरिया का फॉर्मूला था नहीं पहले, अगर था तो इस साल 8 सालों का है नहीं है, मुझे नहीं पता, क्योंकि तुम्हारी 9th साइंस बुक ने ना जो ग्राफ के क्वेश्चन जो डेरिवेशन करवाए हैं उन निकम्मों ने उसको ट्रपेजियम बताया ही नहीं है। यानी एक ट्रपेजियम अगर मान लो कुछ ऐसा दिख रहा है,
तो बोल रहे हैं देखो एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है, और सारा डेरिवेशन को लंबा कर दिया यार, बहुत बोर हुआ मेरे को करने में, बट ठीक है। ट्रपेजियम से करा है तो मैं ट्रपेजियम के थ्रू ही बता रहा हूं, प्लीज थोड़ा ध्यान देना। एरिया ऑफ ट्रपेजियम का फॉर्मूला होता है हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। क्या होता है फॉर्मूला? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स इनटू हाइट। सर ये क्या है? अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सुनो वापस से, प्लीज ध्यान देंगे, प्लीज पूरा ध्यान देंगे, 5 मिनट टॉपिक बचा है फिर जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। अगर आप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकालोगे तो आपको डिस्टेंस कवर्ड मिल जाएगा। खारा बाद में उठाना बेटा प्लीज। अब देखो फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है मेरा, ठीक है, ये वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया है, मैंने मे बी रैंडमली पूछ लिया होता, बताओ मैं पहले 60 सेकेंड्स में कितनी गाड़ी चला चुका हूं, मैं फर्स्ट 60 सेकेंड में कितनी गाड़ी चला चुका हूं। तो वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ये है, करेक्ट। इसके नीचे का एरिया जो रहेगा ना वो मुझे आंसर बता देगा। तो इसके नीचे का एरिया कैसे निकालूंगा? सर वो ट्रपेजियम बन रहा है कैसे, देख लेते हैं। हाँ सर देखो ये ले और ये पैरेलल लाइन है, ये हाइट जैसा बिहेव कर रहा है। चलो एरिया निकालते हैं इसका। ये BC की लेंथ कितनी हो रही है? 40। ये जो भी था AE की लेंथ कितनी हो रही है? 60। और इसकी लेंथ कितनी हो रही है? 100। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? हाफ सम ऑफ पैरेलल साइड्स था 40 प्लस 60 इंटू हाइट था 100, तो हाफ इंटू 100 इंटू 100, 5000 मीटर चल लिया हूं भाई लोग मैं। समझी बातें? नहीं सर मेरे को इतना बड़ा नहीं, मेरे को सिर्फ और सिर्फ बता दो आप A से B कितना डिस्टेंस चले हो, मीटर रहेगा बेटा। ये इतने इतने कितना चले हो, तो इसके नीचे का एरिया, ये ट्राइंगल बन रहा है, हाफ। बेस कितना है? 20। हाइट कितनी है? 1000 मीटर। समझी बातें? तब देखो इससे डिस्टेंस मिल रहा है या डिस्प्लेसमेंट व्हाटएवर यू वांट से। अब देखो एक ना मैं तरीका बता रहा हूं याद रखने का, कौन सी चीज क्या देती है। तुमने याद है 3 चीजें सीखी थी, डिस्प्लेसमेंट, फिर वेलोसिटी और फिर एक्सेलरेशन। तो मैं वो ही सीक्वेंस में लिख रहा हूं, डिस्प्लेसमेंट, फिर सीखी थी हमने वेलोसिटी, और आखिरी में सीखा था हमने एक्सेलरेशन। याद करो, करेक्ट। अगर लाइफ में आगे बढ़ना है तो स्लोप चढ़ना पड़ेगा। बहुत बेकार तरीका है पर तुमको इससे याद रहना, देख लेना। डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी और एक्सेलरेशन। आगे बढ़ना है तो स्लोप चढ़ना पड़ेगा ना, स्लोप से करना पड़ेगा। और अगर पीछे आ रहे हो तो फिर ठीक है, एरिया ही बचता है इसमें। समझिए बातें? तुमको लग रहा होगा बेकार तरीका है, बट ये तुमको इससे याद रहना, देख लेना। फेयर ना यहां तक है, कोई इश्यूज? आपको कोई होमवर्क नहीं है, बेटर हो क्या? आपको कोई होमवर्क नहीं है, वो कोई तरीका नहीं है बेटा, वो रटना है। देखो जो तरीके से रटना है तो रट लेना, ठीक है। अभी एक सेकंड रुकेंगे, एक सेकंड।